हेलो दोस्तों, आप लोगों ने बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम लिख दिया है और देखिए बिजनेस स्टडी का जो क्वेश्चन पूछा गया उसका हम आप लोगों को पूरा आंसर की भेजने वाले हैं। और जो आज सुबह में क्लास किया है वो खुद खुश होगा, आज कमेंट में खुद लिखेगा, क्योंकि उसका बहुत ज़बरदस्त एग्जाम किया होगा। सुबह आज जो भी पढ़ाएं डिट्टो बीएसटी में आया है, 40 का 40 क्वेश्चन मैच कर गया है। और वो जो भी बच्चा सुबह का लाइव क्लास जुड़ा और जो उसको रिपीट में देखा होगा वो खुद कमेंट करेगा, खुद उसको अच्छा लग रहा है, खुद मिलाएगा और खुद कमेंट करेगा उसका कितना मार्क्स आया और जो सुबह का लाइव क्लास था उसके उसके लिए कितना फ़ायदेमंद था। तो चलिए मिलाते जाते हैं, फटाफट आंसर हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहला जो सवाल था, ये फर्स्ट का ए होगा, गिवन बाय इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर। फर्स्ट का ए, फर्स्ट क्वेश्चन का ए मिलाते चले जाइए, देखिए क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बी मारो सेकंड का, सेकंड का बी, सेकंड का बी चेक करो। थर्ड का आपका है ई बिजनेस जो है वो उसमें क्या इस्तेमाल होता है, तो ई बिजनेस में थर्ड का सी मारो। ई बिजनेस में बिजनेस बोलता है कि कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो थर्ड का क्या मारेंगे, सी मारेंगे, थर्ड का सी। आप लोगों को बता दें कि ट्वेल्थ का क्लास हम लोगों के यहाँ स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 4 मार्च से जुड़ सकते हैं। बोलता है भैया हर्ष क्या क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी। 4 का मारिए बी, 4 का बी कमेंट करके जरूर बताएगा कितना आ रहा है। बोलता है मरीन इंश्योरेंस का पीरियड कितने दिनों का होता है, 1 साल का होता है मरीन इंश्योरेंस। 5 का ए, 5 का ए। 6 में बोलता है गवर्नमेंट कंपनी स्टैब्लिश होता है, गवर्नमेंट कंपनी स्टैब्लिश होता है इंडियन कंपनीज एक्ट से। 6 का मारिए सी, 6 का सी। 7 बोलता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, तो सर्विस। 7 का मारिए सी, 7 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी, इसमें से बिजनेस एक्टिविटी क्या है, तो 8 का मारिए ए, 8 का ए। 9 में चलते हैं, द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अनदर, तो 9 का मानेंगे हम लोग टेर्सरी इंडस्ट्री, डी। 9 का डी मारिए, वैसे इंडस्ट्री जो दूसरे इंडस्ट्री को सपोर्ट सर्विसेज देता है, डी टेर्सरी इंडस्ट्री। द ग्रेटर हैंडीकैप ऑफ सोल ट्रेड, मतलब इसमें से सोल ट्रेड का डिमेरिट क्या है, तो सोल ट्रेड का डिमेरिट स्मॉल साइज भी है, लिमिटेड कैपिटल भी है और लिमिटेड लाइबिलिटी भी, तीनों है। तो यहाँ पे या तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, अगर नन ऑफ दीज दे दिया तो ग्रेटेस्ट बोला है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी कमजोरी क्या है सोल ट्रेड का, तो सबसे बड़ा कमजोरी है लिमिटेड कैपिटल। सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, लिमिटेड। हालांकि लिमिटेड कैपिटल से ज़्यादा भी कमजोरी है लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी मार सकते हो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी इसकी कमजोरी है, ये तीनों कमजोरी होना चाहिए। तो यहाँ ग्रेटेस्ट पूछ दिया, सबसे बड़ी कमजोरी कौन होगी। अब छोटा साइज भी कमजोरी है, लिमिटेड कैपिटल भी कमजोरी है, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी एक कमजोरी है, बहुत बड़ा कमजोरी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे मारोगे, वैसे तीनों इसका ठीक था, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मारना है, सी। 10 का मारो सी। 11 में बोलता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है, आज ही बताए थे, कर्ता का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। 11 का बी, 11 का बी। पार्टनरशिप डीड क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है पार्टनरशिप डीड, एक रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है पार्टनरशिप डीड। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, आज सुबह सुबह सब का सब पढ़ा दिए थे, मारो 13 का सी, 13 का सी। सुबह सुबह जो पढ़ के गया उस कमाल कर दिया है। आगे बोलता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनीज, कंपनी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, तो याद रखिएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वैसे सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो 14 का बी मारिए। 15 द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सब, हालांकि ऑल ऑफ दीज होना चाहिए अगर पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है। वैसे तो जरूरी तीनों है, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज, अमाउंट ऑफ कैपिटल, लेकिन सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सबसे पहले कौन सा देखना है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, क्योंकि यहाँ सबका सब सही है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, सबसे अधिक उपयोगी। देख लीजिए कि नए व्यवसाय की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण विचार विषय कौन है, तो व्यवसाय का चुनाव। पहले ये चुन लीजिए, उसके बाद हम लोग बाकी देखेंगे। इन अ प्राइवेट enterprises audit is,
जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज होता है, प्राइवेट कंपनी नहीं बोल रहा है, तो प्राइवेट बिजनेस के लिए ऑडिट करना ऑप्शनल हो जाता है। प्राइवेट बिजनेस के लिए ऑडिट करना क्या होगा, ऑप्शनल हो जाएगा, याद रखिएगा। बोलता है कि हिंदू सक्सेशन लॉ कब फ्रेम हुआ था, हिंदू सक्सेशन लॉ कब फ्रेम हुआ, तो 1956 में फ्रेम हुआ है। 17 का सी मारिए, 17 का सी। 18 लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन किसका एग्जाम्पल है, पब्लिक कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल है, LIC पब्लिक कॉर्पोरेशन। 18 का मारिए सी, 18 का सी। 19 में द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी जो है होता है, उसका स्कोप इंटरनेशनल होता है, तो 19 का मारिए सी, 19 का सी। और 20 में विच ऑफ द, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बैलेंस रीजनल ग्रोथ, कौन बैलेंस रीजनल ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, तो स्मॉल बिजनेस जो होता है, तो 20 का मारिए बी, 20 का बी। 21 का सबसे, बोलता है द मोस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लिए करेंट अकाउंट ज़्यादा सुटेबल होता है, तो 21 का बी मारिए, 21 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में कौन नहीं आता है, तो ये तीनों तो आता है, ओवरड्राफ्ट, तो 22 का मारिए डी, 22 का डी। पार्टीज इन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में 2 पार्टी होने चाहिए, 23 का मारिए ए, 23 का ए। पोस्टल सर्विसेज कब शुरू हुआ है, 1837 में शुरू हुआ है, पोस्टल सर्विसेज 1837 में, तो मारिए 24 का बी, 24 का बी। इन इंडिया इंटरनेट इज यूज्ड, इंटरनेट इंडिया में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ऑल ऑफ दीज मार दीजिए इसका, ऑल ऑफ दीज। 25 का डी, 25 का डी। 26 में बोलता है नेम ऑफ वेयर हाउस वेयर हाईली पेरिसेबल गुड, जहाँ पे जल्दी सब खराब होने वाला सामान रखा जाता है उसको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। 26 का मारिए सी, 26 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका डी मारिए, ऑल ऑफ दीज, सब का सब डिसएडवांटेज है, इसका सारा का सारा डिसएडवांटेज है, तो ऑल ऑफ दीज मारिए, ट्रांसपोर्ट का सारा डिसएडवांटेज है। 27 का डी। 28 में बोलता है इमरजेंस ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का इमरजेंस कब हुआ है, ई कॉमर्स कब स्थापित हुआ है, ई कॉमर्स स्थापित हुआ है 1990 मान के चलो। देखो 2-3 चीज़ है, ई कॉमर्स का कोई इमरजेंस दिया ही नहीं इस दुनिया में, 1989 बोल देता है, 1989, तो 1989 को 1919 मारते हैं। 3 और हम लोग ऊपर में देखे जिसमें डेट में बहुत कन्फ्यूजन होता है, जैसे पहली बार पोस्टल सर्विसेज कब शुरू हुआ है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछ रहा है कि भारत में कब शुरू हुआ है, पूछ रहा है कब शुरू हुआ है, अब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम लोग ये मानते हैं जनरली जो चलता है वही हम लोग बोल दिए, नहीं तो पोस्टल सर्विस वाला चेंज रहता है, कोई कोई 17वीं शताब्दी में दे देता है, आप गूगल में सर्च करोगे 17 कुछ देगा, 1700 कुछ करके देगा, लेकिन पोस्टल सर्विस में कंफर्म नहीं किया, विश्व का पूछ रहा है या भारत का पूछ रहा है, भैया तो कंफर्म नहीं किया है तो क्या करेंगे, तो जो ज़्यादा फेमस चलता है, जो जैक भी जारी करता है कि यही आंसर होगा, तो हम लोग भी उसी को दे दिए कि चलो यही आंसर होगा। 2-3 चीज़ में बहुत डाउट है डेट को लेके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कब से शुरू हुआ इसका कोई पता नहीं है, पोस्टल सर्विस कब से शुरू हुआ इसका भी कोई पता नहीं, भारत में पूछता नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ पूछा है, देखो तो इमरजेंस ऑफ ई कॉमर्स, अब भारत में पूछ रहा है, भारत के बाहर पूछ रहा है, कुछ कंफर्म नहीं किया है, तो हम लोग जो चल रहा है वही मार देते हैं, ठीक है। तो डेट में थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को। बहुत बच्चा गूगल में देखेगा, फ़ोन मैसेज करेगा, आप गलत बता दे रहे ऐसे किए वैसे किए, तो याद रखना डेट में बाबू कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ पूछा ही नहीं कि कहाँ पे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, एक उद्यमी का सोशल ड्यूटी क्या होता है, ऑल ऑफ दिस, सबके प्रति होता है ना, तो 29 का डी मारिए। बोलता है प्राइवेट कंपनी कब स्टार्ट होता है, तो जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है वैसे ही वो स्टार्ट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलने के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है, तो इसका बी 30 का। 31 का अगर हम देखें तो 31 में बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेमेंट करना क्या है, कंपलसरी है, 31 का ए मारिए, 31 का ए मारिए। 32 इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, तो एडीआर भी है एफडीआई भी बोथ, तो सी मारिए, ये तो अभी 32 का सी। सब पढ़ाए हुआ क्वेश्चन है बाबू लोग। द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो कितने का है, 10 करोड़ का, ये भी चेंज होता रहता है 10 करोड़, तो 33 का डी मारेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोड्यूसर, बोलता है प्रोड्यूसर को फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन देता है, तो होलसेलर देता है, 34 का ए मारिए, 34 का ए। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है, डिपार्टमेंट स्टोर इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा फेमस है, डिपार्टमेंटल स्टोर सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में फेमस है, 35 का सी।
हाउ मेनी कॉपीज ऑफ बिल्स, बिल का कितने कॉपी किए जाते हैं, तो 3 कॉपी किया जाता है। 3 जो है ना, लैंडिंग बिल ऑफ लैंडिंग जो होता है उसका 3 कॉपी किया जाता है। तो 36 का हमारी डी। द मोस्ट वाइड स्कोप, सबसे बड़ा स्कोप, सबसे व्यापक क्षेत्र किसका होता है, बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के अंदर ही ये दोनों आते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा क्षेत्र बिजनेस का होता है। तो 37 का सी मारिए। बोलता है एक ऐसा पार्टनर जिसकी जानकारी दुनिया को नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेट पार्टनर बोलते हैं। जिस पार्टनर के बारे में दुनिया में किसी को जानकारी नहीं होती उसको गुप्त साझेदार बोलते हैं। तो 38 का हमारी डी। आगे लिखा ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइड बाय, कंपनी का उद्देश्य कहाँ पे लिखा रहता है, कंपनी का उद्देश्य मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। तो 39 का हमारी बी, 39 का बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और भारत में सोल ट्रेड का फ्यूचर क्या है, तो ब्राइट है। भारत में सोल ट्रेड का फ्यूचर क्या है, तो ब्राइट है। तो 40 का बी। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि कितना आपका मार्क्स आया, और मेरे पढ़ाने जो मॉर्निंग में हम लोग लाइव क्लास लिए थे उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ, जरूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा फ़ायदा हुआ तो अच्छा कमेंट करें, और नहीं हुआ है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू। अभी हम लोग अकाउंट्स का भी अपलोड कर रहे हैं जल्दी।